नमस्कार दोस्तों, सुरों की दस्तक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज आपका मित्र, आपका साथी दीपक श्रीवास्तव, जो पेशे से एक इंजीनियर हूं तथा वाराणसी ज़िले में रहता हूं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मुझे पद्मिनी आर्ट एंड मोशन की ओर से इतना सुनहरा अवसर मिला है कि मैं अपने मन के भावों को भारतीय सिनेमा संगीत के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आएगा। चूँकि बात संगीत की हो रही है तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, गीतम वाद्यम च नृत्यम त्रयः संगीत मुच्यते, अर्थात गीत शब्द, वाद्य वाद्य यंत्र तथा नृत्य तीनों मिलकर संपूर्ण संगीत का निर्माण करते हैं, जो हमारे बॉलीवुड सिनेमा में बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वैसे तो संगीत को समझने जानने के लिए अनेक जन भी कम पड़ते हैं, फिर भी व्यक्ति उसे सीखता है और क्योंकि संगीत व्यक्ति के मन की सहजतम सरलतम अभिव्यक्ति है। जो बात हम अनेक शब्दों से भी नहीं कह सकते, वो संगीत के माध्यम से केवल 2 मिनट में कह जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु भी होता है। मेरा दुर्भाग्य है कि संगीत की विधिवत शिक्षा लेने का अवसर अभी तक मुझे नहीं मिल सका है, लेकिन बॉलीवुड ने सिनेमा संगीत के माध्यम से संगीत को इतना सहज बना दिया है कि हमारे जीवन का चाहे कोई भी पक्ष हो, वह बहुत आसानी से सिनेमा के किसी न किसी गीत द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है। तो मैं अपना गुरु स्वर्गीय किशोरदा को मानता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी सीखा है उन्हीं को सुनकर सीखा है। किशोरदा सन 1987 में अपना नश्वर शरीर छोड़कर चले गए, किंतु संगीत के माध्यम से वे आज भी और हमेशा हमारे बीच विद्यमान हैं और विद्यमान रहेंगे। जब वे दर्द प्रस्तुत करते हैं तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण दर्द का सागर उनके हृदय में उतर आया हो। जब वो कॉमेडी प्रस्तुत करते हैं तो चाहे कितना भी गंभीर व्यक्ति हो, वो हंसे बिना नहीं रह सकता। जब प्रेम के गीत गाते हैं तो लगता है कि संपूर्ण प्यार का सागर उमड़ करके उनके हृदय से, उनके कंठों के द्वारा बह रहा हो। संगीत में ऐसा असर होना चाहिए। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज के संगीत का सफ़र। आज की संगीत मालिका का पहला पुष्प आपके सामने अर्पित है। समझ तो गए ही होंगे। उमरिया ढल गई लेकिन अभी तक दिल जवां है। अरे समझो सोनियो, उमरिया ढल गई लेकिन अभी तक दिल जवां है। अगर तुम आजमाओगे तो बोलोगे कि हाँ है, कि रूप बदल के चाहने वाला मुद्दत से था पास तुम्हारे, ले ले बाहों के हार यार, प्यार किए जा दिन जवानी के चार यार, प्यार किए जा। कहाँ बार बार आता है दिल दीवाना, एक बार यार प्यार किए जा दिन जवानी के चार यार, प्यार किए जा। अगर मुड़ के मुझे देखो मेरे मासूम कातिल, तो जानोगे कि हम ही हैं तुम्हारे दिल के काबिल, के भेष बदल के चाहने वाला मुद्दत से था पास तुम्हारे, ले ले बाहों के हार यार, प्यार किए जा दिन जवानी के चार यार, प्यार किए जा। तो दोस्तों, अगले गीत के रूप में किशोरदा और आशा भोसले जी का चुलबुला नटखट सा बहुत ही रोमांटिक गीत आपके सामने प्रस्तुत है। अब तो हमको एक ही सपना पूरा करना है, जन्म जन्म का प्यार तुम्हारी मांग में भरना है हो। जिस दिन से तुमको जाना हमने किस्मत को माना, तुम्हारा ही होना था
तुम्हारे हो गए, हाँ कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने वो आज हम जान से भी प्यारे हो गए, कोई माने या ना माने। ऐसे न देखो हंस कर हमको, कुछ हो जाता है। ऐसे न देखो हंस कर हमको, कुछ हो जाता है। तन पर काबू रखते हैं तो मन खो जाता है। हो दिल खो कर दिल मिलता है, अब हमसे क्या पर्दा है, जब आँखों ही आँखों में इशारे हो गए। हाँ कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने वो आज हम जान से भी प्यारे हो गए, कोई माने या ना माने। तो दोस्तों अगला गीत प्रस्तुत है आशा भोसले जी का। वो कहते हैं कि हम लोग सारा जीवन लगा देते हैं अपने भविष्य को संवारने के लिए, और कल तो कभी आता ही नहीं। जो पल है अभी है, आज है। तो एक बड़ा ही सुंदर सा गीत मुझे याद आता है कि इस पल के साए में अपना ठिकाना है, इस पल के आगे की हर शय फसाना है। कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू। जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है। दोस्तों प्यार देने का नाम है। कई बार जब हम आवश्यकता से अधिक उम्मीदें किसी से लगा लेते हैं तो अक्सर हमें निराशा हाथ लगती है। कोई भी तेरी राह ना देखे, नैन बिछाए न कोई, दर्द से तेरे कोई ना तड़पा, आँख किसी की न रोई, आँख किसी की न रोई, कहे किसको तू मेरा, है कहे किसको तू मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। लेकिन चूंकि प्यार दुनिया में बड़ा महत्वपूर्ण है, प्यार के बल पर ही जीवन चलता है। एक किशोरदा का गीत भी है कि सांसें चलाती नहीं इंसान को प्यार चलाता है। ऐसा ही एक भाव है। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने प्रेम की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से कर देते हैं, ये एक भाव है, परंतु प्रेम की अभिव्यक्ति कई माध्यमों से होती है। कई बार जब हम इजहार कर देते हैं तो प्रेम का जो हमारा मोल होता है वो कम हो जाता है। इस पर आशा भोसले जी और मोहम्मद रफ़ी का एक बहुत सुंदर डुएट है कि मोहब्बत जो करते हैं वो
मोहब्बत जताते नहीं, धड़कने अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं, किसी को सुनाते नहीं। मज़ा क्या रहा जब कि खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबां से। मित्रों, जब भी भारतीय सिनेमा संगीत में शास्त्रीय गीतों की बात आती है तो मन्ना डे जी का नाम सदा स्वर्णाक्षरों में अंकित मिलेगा। उनका एक गीत याद आता है, बड़ा सुंदर भजन है जिसमें उन्होंने जीवन का सत्य उजागर कर दिया है। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजर मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। धीम तनन दृगतानुम तान्न देरे नदीम तनन दृगतानुम तान्न देरे नदीम तनन दृगता नूम तदेरे नतिम ननन दृगता नूम तदेरे नतिम न देरे देरे ताना देरे ताना तुंगर दारे दारे दानी दीम तनन दिर दिर तानी 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 दीम तनन दृगतानुम तान्न देरे नदीम तनन दृगतानुम तदेरे ना। सप्त सुरण 3 ग्राम बंशी बाजे, रेदा सनी सनी निद निद दम पाग आ मद गम गरे सा। दादा गिरता चरण धरण धरत पाद परत नहीं परन, झाझर झन के झन नन 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 नदृद धीम तनुम नन नन तन तन धीम तनन दृगतानुम तन दरे न धीम तनन दृगतानुम तदरे ना। मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये सारे गीत पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सुरों की दस्तक में आने वाले अनेक कलाकारों से आप सीधे सीधे रूबरू हो सकें और संगीत का यह सुंदर कार्यक्रम पद्मिनी आर्ट एंड मोशन की ओर से आप सभी के हृदय में संगीत की दस्तक देता रहे। दोस्तों, अगला गीत एक बिरहन की व्यथा है, जो अकेले महल में अपने प्रियतम अपने पति का इंतज़ार कर रही है। इसको सुरों से सजाया था लता दीदी ने। देखिए, मनोभावों को किस सहजता से व्यक्त किया जाता है, और जितना सहज गीत होता है उतना ही प्रभावी होता है। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते बिरहा की इस चिता से तुम ही मुझे निकालो, जो तुम ना सको तो मुझे स्वप्न में बुला लो। मुझे ऐसे मत जलाओ, मेरी प्रीत है कंवारी। तुम ले गए हो अपने संग नींद
हमारी, तुम्हें याद करते करते। तो दोस्तों, सुरों की दस्तक के इस कार्यक्रम में, आज के संगीत के सफ़र में हम लोग अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। इस अवसर पर मुझे आशा भोसले जी का एक बड़ा ही खूबसूरत सा गीत याद आ रहा है, आनंद लीजिए। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के फिर आएगी, ये नज़र लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे, मेरी आवाज़ चली जाएगी। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के फिर आएगी, ये नज़र लौट के फिर आएगी। दोस्तों, संगीत प्रेम की सहजतम अभिव्यक्ति है और संगीत का एक अक्षर सदैव अधूरा रहता है। वो कहते हैं ना कि जब तक जीवन है तब तक पूर्णता नहीं, और जहाँ पूर्णता है वहाँ मुक्ति है। तो हम सभी जीवन के इस सफ़र में चल रहे हैं और जाहिर सी बात है कि यदि जीवन है तो संघर्ष है, रास्ते हैं, कांटे हैं, कहीं सपाट सड़क भी है। उसी प्रकार जो संगीत आपके सामने हमने प्रस्तुत किया उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, कई जगह सीखना है, कई जगह सीख चुके हैं, कुछ ने आपके हृदय को दस्तक दी होगी सुरों की दस्तक के माध्यम से, और कहीं कहीं पर होगा कि हमें बहुत सुधार की संभावना है या हमें आगे बढ़ने के लिए वह कदम उठाना है। तो आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अनेक नए गायक और नए कलाकार इस समृद्ध पटल के माध्यम से आपसे बात करेंगे, अपने मनोभावों को संगीत के माध्यम से व्यक्त करेंगे। तो वो तभी संभव होगा जब आप अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल से जुड़ेंगे। पद्मिनी आर्ट एंड मोशन एक पावन कार्य कर रहा है जो सुरों की दस्तक के माध्यम से हम सभी को यह अवसर दे रहा है। मैं पद्मिनी आर्ट एंड मोशन की संपूर्ण टीम का बहुत बहुत हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह अवसर दिया आपके साथ जुड़ने का, और उम्मीद है कि भविष्य में भी हम इसी प्रकार जुड़ते रहेंगे। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, अच्छा लगा वो भी। यदि कहीं लगता है कि इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए, मेरी गायकी को बेहतर बनाने के लिए यदि आप कोई सुझाव देना चाहें तो हम उसका हृदय तल से स्वागत करेंगे, क्योंकि जो आपकी प्रतिक्रिया रहेगी उसी के अनुसार हम आगे बढ़ने का मार्ग तय कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।